सास बहू की जोड़ी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में नोक-झोंक की बात आ जाती है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी सास बहू की जोड़ी से करवाने वाले हैं जिसने अपनी गार्डनिंग में अपनी जुगलबंदी को दिखाते हुए बेहद खूबसूरत बना दिया है। जी हाँ, यहाँ बात हम सिर्फ उनकी जोड़ी की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उनकी क्रिएटिविटी की। यहाँ एक गार्डन में पौधे लगाने का काम करती है तो दूसरी उसे क्रिएटिव बना देती है, और आज यही क्रिएटिविटी की जुगलबंदी हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि इस गार्डन के अंदर अधिकतर कबाड़ से जुगाड़ का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद एक लाजवाब सा रिश्ता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और साथ ही बेहद खूबसूरत गार्डन। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ जी, मैं शास्त्री नगर से हूँ, दिल्ली से हूँ। मेरा नाम सोनल गुप्ता है। मैं 20 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, लेकिन जब से मेरी बहुरानी आई है मेरी गार्डनिंग में बहुत चेंजेस आई है। मेरी हेल्प कर देती है सब चीज़ों में ये। हाँ, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है गार्डनिंग करने में। हाँ, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब भी सास बहू की जोड़ी की बात आती है तो थोड़ी सी नोक झोंक की बात आ जाती है। जब से ये आई है, जैसे आपने बोला शुरू में कि आप 20 साल से गार्डनिंग हाँ जी। जब से आपके साथ आपकी बहू आई है, हाँ तब से जी। गार्डनिंग में क्या चेंज आया है? जब से बहू आई है तब से गार्डनिंग में बहुत चेंज आया है कि मेरे को वीडियो का नहीं मालूम था। वीडियो बना बना के डाल देती है। मेरा हाँ। पेज बनाया है बहुरानी ने ही। हाँ, और उसके बाद ये मेरी हेल्प करती है, कैसे क्या मुझे थीम देनी है, कौन सा मुझे कलर करना है, हाँ। कैसे मुझे चीज़ बनानी है, उसमें एक्रेलिक कलर डाल के चीज़ें कुछ बनाना है, डेकोरेट करना है, वो सारा मेरा हेल्प करती है हर चीज़ में। चलिए ठीक है। एक बहुत पुरानी बात है कि ज्यादातर ये जोड़ी रसोई में ही पाई जाती थी। अब ये जोड़ी कमाल की जो जोड़ी है, ये अब गार्डन में जो दिख रही है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैम से पूछ लेते हैं। मैम, छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन। मैं समीक्षा हूँ, मैं भी दिल्ली से हूँ। और शादी से पहले भी ना मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था। मैं पहले भी करती थी, और फिर शादी के बाद यहाँ मम्मी की इतनी अच्छी छत है तो उसमें मैं प्लांटर्स होते हैं, प्लांटर्स को सजा देती हूँ, पेंट कर देती हूँ, कभी मोल्ड क्ले से कुछ शेप दे दी। हाँ। मतलब मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत स्टार्टिंग से ही शौक है, और फिर गार्डनिंग का मम्मी के साथ रह के गार्डनिंग का भी हो गया। अच्छा, कभी ऐसा मौका आता है क्या दोनों की वाइब मैच नहीं हो रही, नहीं ये कलर नहीं होना, नहीं मुझे ये कलर करना है? नहीं, बहुत कम होता है ऐसा मम्मी कभी हमेशा नहीं हुआ। पूछती है मेरे से। मैं इसी से ही पूछती हूँ, कुछ बेटा भी- कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा करूँ। एटलीस्ट मैं पौधे भी लेने जाती हूँ तो मैं साथ में इसको लेके जाती हूँ कि आप कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा आजकल चल रहा है वही पौधा हम लेके चलते हैं। मैं चलिए, साथ में लेके जाती हूँ हर जगह। बहुत अच्छी बात है। बहुत जी। शुरुआती चीजें आपने बहुत सुंदर बताई हैं कि जब हाँ जी। दो लोगों की हाँ क्रिएटिविटी जी। मिलती है तो कुछ अलग ही बनता है। वैसे तो कहते हैं कि दो दिल मिल जाएं तो बंजर जमीन पे भी फूल खिला सकते हाँ जी, हैं, हाँ जी। और आप दोनों यहाँ पर मिले हो तो कमाल का फूल यहाँ छत के ऊपर खिल रहा है। ये खूबसूरत सा गार्डन, तो एक बार विजिट कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर क्या क्या तैयार किया है। ये मैंने एक जेट प्लांट का एरिया दिया है अपना सेप बना के जेट प्लांट की। मैंने एक ये ट्राई किया था, डंडी लगाई थी और ये सक्सेस हुआ है मेरा पौधा। किस चीज का पत्ता आपने लगाया है मैम? रबर प्लांट का लगाया है मैंने ये। हाँ, और ये मैंने एलोवेरा का जेल लगा के लगाया था इसमें मैंने। ठीक है। और ये मैंने कुछ टाइम बाद देखा, 40-50 डेज के बाद इसमें जड़ आ गई थी पूरी। अच्छा, और फिर इससे मैंने पहले दूसरे भी से- आप रबर प्लांट ऐसे लगा चुकी हैं? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और ये दूसरा एक और किया, 2 ट्राई किए मैंने, दोनों मेरे सक्सेस हुए। दोनों सक्सेस हाँ हुए? जी, यानी दो रबर किए। प्लांट को पत्ते के जरिए, एक लीफ के हाँ जरिए जी, भी इसको लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये मैं बहुत खूबसूरत सा कॉर्नर देख रही हूँ, और एक जो अच्छी चीज मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर आपने कबाड़ से जुगाड़ का इस्तेमाल किया है। जैसे ये बोटल्स ऊपर हाँ दिख रही जी। हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये सारी चीजें आपने खुद से हाँ बनाई है? जी, मैं खुद अपने हाथ से ही बनाती हूँ सब। ये जैसे होई करवा पर चौथ पे आती है सारी, ये सारी मैंने रिपीट कलर करके सारी खुद ही छेद करके होल करा है इसका, फिर ये पाइप से लगाई है सारी मैंने। और ठीक कोल्ड ड्रिंक की जितनी बॉटल्स वगैरह आती है सब मैंने ये डिजाइन करके पेंट करके सारा करा है मैंने। ये पाइप भी मैंने, पानी का पाइप घर पे काम हुआ था, ये वेस्ट बचा हुआ था तो मैंने इसे होल करके इसमें ये पौधा लगा दिया, जेट प्लांट। हाँ जी, ये जितने भी सारे डब्बे हैं, ये सारे खाने के डब्बे का सब्जी वगैरह आती है उसमें कलर करके सारा पेंट करके सारा ऐसे ही करा हुआ है। ये मैंने ये डब्बे सारे ये बनाए हुए हैं, सारे ऐसे ही बना रखे हैं मैंने, ये हॉल कर करके पेंट करके। ज्यादातर आपने जेड प्लांट का इस्तेमाल किया है हाँ ना जी। यहाँ पर? हाँ, क्यों हाँ जी। आपने ऐसे सोचा कि मुझे जेड प्लांट ही ज्यादा लगाना चाहिए? मेरे को एक थीम बनानी थी, हाँ, डिजाइन दे दे के, सेप दे दे के जेट प्लांट की, अच्छा। इसीलिए मैंने ये सारा डिजाइन सेप करा है। हाँ, क्योंकि आप टोपियारीज यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी बना रही है मैम, वो पीछे दिख रहा है झूले पे झूलते हुए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ठीक है मैम, जैसे ये प्लांटर्स हैं, जी, ये- उनके नीचे के जो स्टैंड है ना, हाँ वो जी, भी बहुत ये- अलग दिख ये रहे भी हैं। मैंने खुद ही बनाई है अपने हाथ से, सीमेंट से। अच्छा, तो कैसे बनाई है आपने? हाँ जी, ये सीमेंट घोल के ये तीनों कटर करके मैंने पाइप ये बाल्टी में उल्टी बाल्टी करके लगा के ये 24 घंटे मैंने इसको रखा। अच्छा, उसके बाद जब निकाला बाहर तो ये फिर मैंने पेंट करा इसको, ये अरे मैंने वाह। खुद ही बनाया ये सारा। एक चीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि मोस्टली जो बॉटल से चीजें आपने बनाई हैं वो हैंगिंग के तौर पर यहाँ पर लटक रही हैं, हाँ जी, है ना सारे हाँ में? जी।
और जैसा कि अभी आंधी का मौसम, आंधी का सीजन चल रहा हाँ है, जी। तो ऐसे सीजन में तो ये काफी नुकसान आपको हो जाता होगा, हाँ ये जी, सब हट होता जाता है। रहता है। हाँ जी, तो फिर कैसे संभालती हैं, कैसे मेंटेन बस करती हैं आप? आती हूँ रात को, देख के जाती हूँ। हाँ जब आंधी आती है ऊपर आती हूँ, हाँ। सारा हटा नीचे रख देती हूँ उठा के, फिर सुबह अच्छा। फिर ऊपर रखती हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा काम हो जाता हाँ होगा। जी, बहुत काम होता है। कितना टाइम आप डेली गार्डनिंग में लगा देती डेली हैं? मैं 3-4 बार ऊपर आती हूँ। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो जैसे आपने ये हैंगिंग लगाए हुए, तो सारे ऐसे लगाए हुए हैं जो उतर सकते हैं, हाँ जी, है ना? फिर हाँ निकाल जी, के आप रख हाँ देती जी, हैं हाँ इन्हें जी। नीचे। पर मेहनत बहुत है। हाँ वो तो है कुछ, क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसी चीज है जो हम देख रहे हैं कि खूबसूरत तो है ही, बहुत सारी चीजें ऐसी भी देती है जिससे हमें खुद सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, हम लोग किसी चीज से बाहर निकल कर आते हैं। ये सारा मैंने खुद ही अपने हाथ से डेकोरेट किया है। नेचुरल घास भी है, सारा हमने खुद ही लगाया है। ये सारा जितना भी जब लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसे जैसे इस आर्टिफिशियल ग्रास की बात होगी, तो ये कितने टाइम पहले आपने यहाँ पर ये लगवाई? 1.5 साल पहले 2 साल पहले लगाया है हमने। ये अच्छा। मेंटेन करती हूँ, हाँ। मेंटेन करके रखती हूँ। उसकी वजह से कोई बहुत दिक्कत। नेचुरल टच एक कह सकते हैं कि पूरी छत को मिल रहा है, ऐसा हाँ, लग रहा है हाँ कि हम जी, किसी गार्डन हाँ। के अंदर, किसी पार्क के अंदर ही हाँ खड़े हैं। जैसे एक चीज है, चाहो तो आप गमले बहुत सुंदर सुंदर दुकानों से मिल जाते हैं, हम वहां से भी लेकर आ हाँ सकते जी, हैं, है ना? बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन आप खुद से इतनी मेहनत करें, इसमें क्या खास आपको मेरे मिलता को है? पसंद है, खुद अच्छा लगता है मुझे करना अपने हाथ से। हाँ, बाजार से तो लोग लाते ही हैं, जो अपने हाथ से करते हैं उसकी खुशी अलग होती है। खुशी अलग होती है। हाँ जी। जैसे आपने ये बॉटल से बनाए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या कुछ ऐसा, या ये लंबे चलते आ रहे हैं? लंबे चलते आ रहे हैं, खराब हो जाते हैं, फिर बना लेती हूँ, मेरे को शौक है। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ जी। एक चीज है आप लोगों के गार्डन की, एक खास बात जो मुझे यहाँ नजर आई है कि यहाँ पर ढेरों हजारों की संख्या में प्लांट्स नहीं है, बहुत लिमिटेड प्लांट्स हैं, लेकिन जैसे ही इस गार्डन में एंट्री करते हैं, ये गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। वहीं बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे पास हजारों की संख्या में प्लांट हैं, लेकिन हमारा गार्डन अच्छा नहीं दिखता है ना? भरा जंगल सा दिखेगा, भीड़ भाड़ ज्यादा दिखेगी, तो उसका क्या रीजन है, क्या लगता है आपको? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि गार्डन में ना अपने हाथ की क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने ना बहुत सारी चीज़ें बना रखी है। ऐसी बॉटल थी, ये किसी वाइन की बॉटल थी आई थिंक, तो इसको ना हमने मोल्ड क्ले से ऊपर जिराफ बनाने की कोशिश करी, पूरा पेंट किया एक्रिलिक कलर से। अब इसमें प्लांट नहीं लगा हुआ, लेकिन ये फिर भी इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ, और पूरे टेबल को मतलब एक थीम दे रहा है। जैसे जंगल थीम, यहाँ पे डक्स भी हैं, और ये जिराफ हो गया, एक ये यहाँ पे हो गया डियर, और मतलब पूरी थीम दे रहा है एक मैंने जेट प्लांट का ये दिया है पॉइंट, सारा जेट प्लांट है इसमें सारा। ये मेरे बेटे की शादी की मटकी थी। हाँ। इसमें मैंने कलर करा है, कलर करके डिजाइन बना के पेंट किया है। अरे वाह, एक ये याद के तौर पर यहाँ पर आपके गार्डन में भी रख गई है। हाँ जी। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसे ही एक मैंने 2 पार्ट्स किया है इसका, 2 बॉटल अलग अलग। इसका एक पार्ट्स उसमें लगाया है, उसका पार्ट्स एक इसमें लगाया है, ऐसे बनाया है 2 पार्ट्स। देखिए डॉल बनाई है कि और ऐसे ही एक ये प्लांट है, ये हमने लिया था, तो ये ना 15-20 दिन में मैक्सिमम सूख गया था। मतलब मैंने ही बोला था कि इसको हटा देते, मैंने बोला नहीं इसको हटाते नहीं है, इसको पूरा डेकोरेट करके ना एक कॉर्नर में भी रख देंगे तो भी सुंदर लगेगा। तो जैसे थीम देते हैं। यहाँ पे ये कुल्हड़ रखा था, इसके ऊपर बुद्धा बिठा दिए, और अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगा दिए इसमें। पूरे कछुए वगैरह ये सब भी खुद ही बनाए हैं हमने दिए ना, से बनाए हैं सारे। दिए से बना रखे हैं। ये भी ये बड़े दिए से बनाया था, अरे वाह। ऐसे ही ये छोटे दिए से बना रखा है कछुआ। और ऐसा लग रहा है कि बहुत महंगा कोई आर्टिफिशियल पीस है ये। ये दोनों कछुए खुद ही बना रखे हैं दिए से। और यहाँ पे और कुल्हड़ लगाए हैं, बर्ड्स बिठा दी, कभी लैंप लगा दिया, तो उससे ना ये बहुत सुंदर लगता है कॉर्नर। और साथ में जेट प्लांट की थीम दे दी। एक ये प्लांट है, ये चंपा का, ये मेरा शादी के टाइम पे हुक्का लग गया था, ये बिल्कुल जल गया था। अच्छा। बिल्कुल कुछ भी नहीं था, डंडी मैंने इतनी काट दी थी इसकी। हाँ। अब ये 1 साल हुआ, आप देख लो आपके सामने इसका रिजल्ट। मैंने इसमें एलोवेरा का थोड़ा सा जेल लगाया था अच्छा। और हल्दी, उसका तो रिजल्ट अब एलोवेरा ये के है। जेल से क्या ऐसा खास फायदा होता एलोवेरा है? के जेल से बहुत फायदा होता है, पौधों की ग्रोथ अच्छी बनती है, नीचे कीड़ा नहीं लगता है, और वो पौधों जड़ जल्दी आती है। अच्छा। हाँ जी। हाँ, यूज किस तरीके से करते हैं? मैंने एलोवेरा के कटिंग करके उसकी डंडी उसमें लगाई, और अच्छा। नीचे जमीन पौधों में लगा दिया, और ऊपर से भी लगा दो आप, जैसे अपने ऊपर कटिंग करिए उसका जेल ऊपर लगा दो डंडी में, तो उसकी ग्रोथ अच्छी जल्दी बनती है। ठीक है, ये एक अच्छी गाइडेंस हमें मिली है कि जब भी हम किसी भी प्लांट की कटिंग जब भी लगाएंगे, तो हम बहुत सारे मार्केट से रूट्स को बढ़ाने के लिए लेकर आते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह, लेकिन उसकी जगह पर अगर आप चाहें तो एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं, और तब उसको अगर मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो फंगस लगने का डर नहीं होता, डर नहीं होता, जल्दी होती है, कटिंग सक्सेस होती है। एक ये सिंगोनिया का एक थे मेरे पास प्लांट, ये मैंने कटिंग से कितने सारे कर लिए ये। अरे वाह। और ये भी पूरा मतलब 2 वो थे बॉक्स, तो उससे बनाया है। और यहाँ पे उसके जैसे हाथ पैर दोनों बना रखे हैं खुद ही, और उससे ढक्कन इसके पैर बना दिए, और यहाँ पे पूरा सिटिंग सा बना रखा है पूरा एक एरिया। ऊपर जैसे घोंसले लगा रखे हैं, और ये सारे डब्बों से बना रखे हैं, जो सारे ना, ये जैसे ये इजी का डब्बा था, ये उससे बना दिया। ये बॉटल है लिम्का की, उससे बना दिया।
तो सारा मतलब क्रिएटिविटी होनी चाहिए गार्डन में एक, तभी ये मतलब सुंदर लगता है। ठीक है। यहाँ पे ये एक्रिलिक शीट का लगा रखा है हमने, झूला बनाया है इसका, एक्रिलिक शीट है ये, इसमें ऐसे रस्सी बांध के पूरा झूला बना रखा है। और ये एक टॉय था, बाथ टब होता है ना छोटा, तो उसमें मिट्टी भर के डेड प्लांट की एक थीम बना दी। ऐसे ये गॉगल्स लगा रखा है बुद्धा के, ये सब कुछ मतलब ये खुद ही करा हुआ है। और ये पॉट था, इसमें पॉट में पेंट करके प्लांट लगा दिया, ऐसी बॉटल से बना रखा है यहाँ पे। अलग अलग प्लांट्स हैं, ये सारा पूरा कड़ी पत्ते का है। और ये 2 बॉटल का ऐसे स्टैंडिंग में बना रखा है, मतलब इसमें रॉड फंसा के 2 ऐसे प्लांटर लगा दिए। और ये अजवाइन का है, अजवाइन के ना ऐसी कटिंग से बहुत सारे लगा रखे हैं हमने, सारे कटिंग के लगाए हुए हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। ये स्कूटर, ये देखो, अरे वाह, ये कब से बनाया था और इसके ना ये टूट गया था हैंडल। अच्छा। तो ये मोल्डिंग क्ले से जोड़ के और फिर इसमें पूरा शेप दिया है स्कूटर का ना। अरे वाह, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। एक और है, 2 बनाए हैं। 2 बनाए हमने ये भी पूरा मोल्डिंग क्ले से बनाया है, जैसे ये सारी शेप्स तो दिया ना, सब मोल्डिंग क्ले से दिया। ये भी टायर मतलब वेस्ट था तो उसको पेंट करके इसमें जेट प्लांट लगा दिया। ठीक है। और ये सारी पेंटिंग्स छोटी छोटी मैंने खुद ही बना रखी है अपने हाथ से ही, और फिर उसको फ्रेम करा के यहाँ पे लगा दिया, पूरा कलरफुल सा, इतना सुंदर लग रहा है। और ये शीशा मतलब वेस्ट ट्रे आई थी हमारे घर एक, तो ट्रे का वो नीचे मिरर लगा हुआ था ट्रे, तो उस पे ये क्ले से सारी डिजाइनिंग करी थी मैंने। ये अरे वाह, पूरा क्ले से बना रखा है ये मैंने, और फिर इसको यहाँ लगा दिया। मतलब टेरेस पे अच्छी लगती है ऐसी चीजें लगी हुई हैंडमेड। और ये कॉर्नर एक ऐसा है, मुझे लग रहा है कि वेस्ट ही जाता अगर आप यहाँ प्लांट नहीं लगाते तो। बिल्कुल। ये हमने मनी प्लांट की एक वो थीम दी है, यहाँ पूरे मनी प्लांट्स हैं। मनी प्लांट। तो मैम यहाँ पर जैसे ये ओपन ऊपर है, और यहाँ पर बंदर नहीं आते क्या आपका ये हाँ सब जी, कुछ आते हैं, उजाड़ने के बंदर लिए? आते हैं, उजाड़ते हैं, पर वो हम जैसे आवाज आती है ऊपर आती हूँ, कुछ गमले टूटे होते हैं, कुछ मन में दुख भी होता है, लेकिन फिर सही करती हूँ उसको। हाँ। वैसे तो पूरी गार्डनिंग आप दोनों संभालते हो, लेकिन जब आंधी आती है तो पूरी फैमिली को लगाना पड़ता होगा एक साथ। लग जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे हमने 2 दिन पहले ना वो लगा रखा था, ग्रीन कलर का नेट होता है ना, तो भी आंधी आई थी, आंधी में पूरा उड़ गया वो। फिर हमने रात को ही उसको काटा चारों तरफ से, क्योंकि वो फिर ये सब पूरा हिलता है ना ये। तो रात को 12 बजे हम लोग आए, पूरा कटिंग करी हमने चारों तरफ से। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये एक फॉर्चून का डब्बा था, मैं कबाड़ी से लेके आई थी 10 रुपीज में, और मैंने इसके ऊपर से कटिंग करके नीचे गणपति जी की शेप दी है इसमें। ये दोनों ने मिलके किया हमने। ये स्टैंड आपने स्पेशली इसी के लिए लगवाया था? हाँ या जी, किसी नहीं, और चीज के ये लिए? अभी मेरे नीचे फ्लोर में काम हुआ था बेटे की शादी में, तो खिड़की वो ग्रिल निकली थी। अच्छा। तो हमने वो ग्रिल इसका इस पौधों का स्टैंड दे दिया, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों। अरे वाह, हमने इसको ये लगवा के रॉड, और ये पौधों का हमने इसको रोड बनवा ली। मुझे ऐसा लग रहा है घर में ऐसा कुछ काम हो रहा होगा और आपकी नजर ऐसे रहती हाँ होगी जी, कि हाँ जी, कुछ मेरे गार्डन के लिए कुछ निकल आए निकले। तो मैं वो लेके चले एक जाऊं। मैंने ये बनाया है, इसमें जो पिस्ते के वो छिलके होते हैं वो लगा के, कुछ आंधी में गिर गए या कुछ रुके हुए हैं अभी। अच्छा। तो एक ये बर्ड्स के लिए बनाया है, एक मैंने ये। जैसे बीच में हम ज्यादातर देखते हैं कि छतों पे जो किचन पाइप होते हाँ हैं जी। वो थोड़ा सा उसके गार्डन के लुक को थोड़ा भद्दा कर रहे होते हैं, हाँ लेकिन जी। आपने जो यहाँ पर ये बनाया है, अभी मेरी नजर ऊपर गई है तब मुझे पता चला है कि ये किचन का ही वो किचन पाइप पाइप है, है। एग्जॉस्ट वाला। तो हमें- और लेकिन आपने इसको इतना हमें सुंदर ये बना बहुत दिया है। परेशान करता था, हाँ। पूरे गार्डन इतना सुंदर लगता था इसके। फिर ऐसे ही समझ में आया कि इसमें घास लगा के थोड़ा सा ये डेकोरेट करके इसको सेट करें। अच्छा। फिर मैंने ये पौधे वौधे लगाए, इसका मोर की शेप दी है, और एक ये लगाया है, तब जाके अब हमें सही लग रहा है। अभी ये अभी बहुत तेज गर्मियों का टाइम चल रहा हाँ है ना? जी। मोस्टली लोगों के गार्डन क्या है ना, बहुत सूख गए हैं, पौधे झुलस गए हाँ हैं, जी। है ना, इतनी रौनक नहीं है। लेकिन आपका गार्डन बहुत हरा भरा है। अगर देखभाल खाद की मेहनत बात है। की जाए तो पौधों के अंदर आप खाद कौन सा डालती हैं? पौधे की खाद, एक तो मैं चाय पत्ती की मेरी बनी हुई है, ये रही, मैं चाय पत्ती की खाद डालती हूँ। चाय पत्ती जो हम यूज चाय पत्ती करते हैं, उसको 2-3 बारी धो के फिर सुखा लेती हूँ। अच्छा। इसको 1 चम्मच हर पौधे में 1-1 चम्मच डाल दो, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी बनती है। हाँ, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की हाँ मात्रा जी, होती है ना, हाँ जी, है ना, हाँ तो पत्तियां भी अच्छी निखर कर हाँ आती जी, हैं। हाँ जी। ठीक है, और क्या चीजें डालती हैं? मैं यहाँ पर बहुत सारी हाँ चीजें जी, देख रही हूँ। एक मैं ये प्याज के छिलके ये पीस के सुखा के फिर ये मिट्टी में खुरपी करके मिट्टी में डाल देती हूँ इसको। और तो ऐसे ही इसके मैंने, क्या खास फायदे होते हैं? इससे पौधों की ग्रोथ जड़ बहुत अच्छी होती है और पौधे में फूल अच्छे आते हैं। हाँ, ग्रोथ पोटेशियम की बनती अच्छी है। मात्रा होने हाँ की जी, वजह से ना। हाँ जी। एक मैंने पीछे वीडियो भी डाली थी, मैंने लहसुन और प्याज की ये लिक्विड बनवा के फिर 2 दिन मैंने रखा था इसको। उसके बाद मैंने 4 गुना पानी मिला के पौधों में डाला था इसको मैंने। अच्छा। वो वीडियो मैंने डाली हुई है एक। अच्छा, उसका अच्छा रिजल्ट मिलता हाँ है जी, पौधों बहुत को? अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इसका। एक केले के छिलके का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। केले में असल में ना पोटेशियम की हाँ अच्छी जी, मात्रा हाँ जी। छिलके ये में मिल सुखा जाती के है। इसको पीस के फिर मैं मिट्टी में डाल देती हूँ इसको। और इसको इसके लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे राज आपसे पता चल रहे हैं कि हाँ जी। आपकी ग्रीनरी का राज हाँ जी, क्या है। और एक ये एलोवेरा का किया हुआ मैंने। हाँ। एक मैं दाल चावल जो भी भिगोती हूँ उसका पानी मैं फेंकती नहीं हूँ। अच्छा। दाल चावल का पानी मैं वो रख के और सारा पौधे में डालती हूँ। अरे वाह,
हाँ जी, 4 गुना पानी मिला के। ठीक है। और एक ये मैंने एलोवेरा का लिक्विड बनाया हुआ है। अब ये इसको मैं पानी मिला के 2-3 गुना और पौधों में डाल दूंगी, इसको मैं छान के। अच्छा, तो आप मतलब हफ्ते में ऐसा कुछ ना कुछ हाँ अपने जी, हाँ पौधों जी, को हर लिक्विड 10 दिन पिलाते 15 दिन में कुछ ना कुछ मैं घर पे ही करती हूँ, मैं बाहर से कुछ नहीं लेके आती हूँ, घर पे ही करती हूँ सारा। अरे वाह। हाँ जी। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर मैम का पूरा गार्डन देख लिया है। बहुत ही सुंदर गार्डन है और ये सास बहू की जोड़ी सच में कमाल कर रही है, क्योंकि जब ये दोनों मिलती हैं तो गार्डनिंग का टैलेंट और क्रिएटिविटी जो एड ऑन हो रही है ना, वो एक कमाल है। क्योंकि ये जो खूबसूरत गार्डन है वो जो पौधों के साथ में जो क्रिएटिविटी जो की जा रही है यहाँ पर, उसकी वजह से ही है। तो ये इन दोनों का ही कमाल है। मुझे लगता है कि ऐसी जोड़ी हर घर में होनी चाहिए, जिसके बाद इतने इतने खूबसूरत से गार्डन दिल्ली की हर एक छत पे बना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।